देश में 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 61,537 मरीज बढ़ गए। देश में 61,500 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 20,88,000 से ज्यादा हो गई। WHO के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के सिर्फ 7 दिनों में ही पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा मरीज भारत में सामने आए। केरल के कोझिकोड में वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से आ रहा विमान बारिश की वजह से रनवे पर फिसलने के बाद 2 हिस्सों में टूट गया। विमान की क्रैश लैंडिंग की वजह से पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। विमान हादसे के बाद NDRF की मदद से विमान में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया और करीब 120 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उड्डयन मंत्रालय ने केरल विमान हादसे की जांच के आदेश दिए। केरल के कोझिकोड में हादसे का शिकार हुए विमान का ब्लैक बॉक्स मलबे से मिल गया है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। विमान हादसे के बाद यात्रियों के परिजनों की मदद के लिए आज दुबई से भारतीय दूतावास खुला रहेगा। विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन अखिलेश कुमार के परिवार में खबर सुनते ही मातम पसर गया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने केरल विमान हादसे पर दुख जताया। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने कोझिकोड विमान हादसे पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। खबर है कि केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे की खराब हालत पर पहले भी सवाल उठे थे, लेकिन पिछले साल जुलाई में DGCA ने एयरपोर्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उड्डयन राज्य मंत्री और पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कालीकट एयरपोर्ट के रनवे पर उठे सवालों को गलत करार दिया। कोझिकोड विमान हादसे में राहत और बचाव के काम में लगे लोगों का कोरोना टेस्ट होगा, साथ ही सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। केरल विमान हादसे में शिकार लोगों और उनके परिवार की मदद के लिए दिल्ली और मुंबई में विशेष विमान भेजे। केरल में हुए विमान हादसे पर सचिन तेंदुलकर समेत कई क्रिकेट खिलाड़ियों ने दुख जताया। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने भी हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। दिल्ली के एम्स में इलाज करवा रहे रेप की शिकार हुई बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने खतरे से बाहर न होने की भी जानकारी दी। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जहां सफाई से जुड़ी जानकारियां होंगी और लोगों को जागरूकता भी मिली। खबर है कि ईडी सोमवार को रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और भाई शोभित चक्रवर्ती से दोबारा पूछताछ कर सकती है। सुशांत की दोस्त रिया से ईडी ने 9 घंटे की पूछताछ की, जिसमें ज्यादातर सवालों के जवाब में उन्होंने याद न होने की दलील दी। सुशांत केस में ईडी आज सिद्धार्थ बिठानी से भी पूछताछ करेगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुशांत को न्याय दिलाने के लिए एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसकी तस्वीर सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने शेयर की। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व सहायक अंकित आचार्य ने आशंका जताई कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे, बल्कि उनकी हत्या हुई। रिया ने सुशांत की एक बॉटल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और दावा किया कि उनके पास सुशांत की सिर्फ बस यही एक प्रॉपर्टी है। सुशांत के पिता ने रिया की केस को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर जवाब दाखिल किया है, जिसकी सुनवाई 11 अगस्त को होगी। रिया की कॉल डिटेल के मुताबिक सुशांत केस की जांच कर रहे DCP अभिषेक त्रिमुखे से रिया की 5 बार बातचीत हुई। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई में सिर्फ 62% ही मुफ्त अनाज बांटा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में CAG पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लग गई, जिसके बाद मरीजों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। राजस्थान में अपने विधायकों के टूटने से बचाने के लिए बीजेपी ने अपने 12 विधायकों को गुजरात के अहमदाबाद के एक होटल में ठहरा दिया। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस पर उसके विधायकों को धमकाने और तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में गंग नहर में एक तेज रफ्तार कार गिर गई, जिसमें कि NDRF ने एक को बचाया, 3 लोग अब भी लापता हैं। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने फोन पर कोरोना से निपटने समेत कुछ और अहम मुद्दों पर चर्चा की। DSP देविंदर सिंह केस की जांच कर रही NIA ने श्रीनगर में एक कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी की। मनीष तिवारी ने एक लेख के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अनिश्चितता खत्म करने की अपील की। सुशांत मामले की जांच के लिए मुंबई गए IPS अधिकारी विनय तिवारी के पटना लौटने पर DGP गुप्तेश्वर पांडे ने उनका स्वागत किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक परिवार पर 90 साल की कोरोना पॉजिटिव महिला को जंगल में फेंकने का आरोप लगा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। CM योगी ने आज नोएडा में कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने असदुद्दीन ओवैसी को घेरते हुए विवादास्पद बयान दिया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की।
लखनऊ में साइबर सेल का दफ्तर 3 अपराधियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने की वजह से 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव ने सीओ और एसपी के वायरल ऑडियो मामले पर सवाल उठाते हुए 5 लाख रुपए देने के आरोप को गलत बताया। राहुल गांधी ने आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली में होटल और जिम खोलने की मांग के साथ सरकार ने एक नया प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। अहमदाबाद में कपड़ों की एक मिल में आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश में एक दमकल कर्मी जख्मी हो गया। पाकिस्तान के कुलभूषण जाधव को वकील दिलाने की भारत की सिफारिश के दावों को विदेश मंत्रालय ने खारिज करते हुए साफ किया कि इस मामले में कोई सूचना नहीं मिली। बिहार के 12 जिलों में 26 और 27 अगस्त को जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख और सरपंच का चुनाव कराया जाएगा। यूपी के बांदा मेडिकल कॉलेज में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसके बाद महिला ने हंगामा किया और आरोपियों को खुद ही सजा दी। उत्तर प्रदेश के भदोही में विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटी के खिलाफ जबरन मकान कब्जाने के आरोप में केस दर्ज हुआ। महाराष्ट्र में 10,483 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा वहां 4,90,000 के भी पार हो गया। गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को कोंकण रीजन के लिए ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी। मुंबई के नगर निगम ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटीन रहने का आदेश दिया। मुलायम सिंह यादव को तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया, हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के बीच रात के कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील देने का ऐलान किया। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश में बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया और मार गिराया। यूपी में पिछले कुछ समय में हुए अपराध पर समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। बिहार के गोपालगंज में कपड़े के एक शोरूम में आग लग गई, जिसमें 2 लोग झुलस गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट कमेटी कमलनाथ सरकार में हुए फैसलों की जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को देगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 अलग अलग मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा न दे पाने वाले 251 छात्र अब 17 से 21 अगस्त के बीच विशेष परीक्षा में शामिल होंगे। गौतम बुद्ध नगर के बिसरख इलाके में मुठभेड़ में गोली लगने के बाद 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। यूपी के बिजनौर में चीनी मिल में काम के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में सेफ्टी टैंक में गिरी गाय को नगर निगम के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बीएड में दाखिले के लिए रविवार को परीक्षा होगी, जिसके लिए छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाने पर लॉकडाउन में छूट मिलेगी। हरियाणा के पंचकुला में कोरोना संकट के बीच निर्देशों की अनदेखी करते हुए छात्रों को एक स्कूल ने बुला लिया। ओडिशा के ब्रह्मपुर में 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंजाब के बठिंडा में कुछ लोगों ने कोरोना न होने का दावा करते हुए हंगामा किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने छापेमारी में बरामद 868 लीटर शराब नष्ट की। असम के सोनितपुर में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम को खत लिख करके बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में नई शिक्षा नीति में शामिल करने की मांग की। असम विधानसभा में 11 कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। 20 अगस्त को अमेरिका में इराक के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होगी, जिसमें कोरोना की सुरक्षा और ऊर्जा आर्थिक मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। 20 अगस्त को अमेरिका में इराक के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होगी, जिसमें कि कई अहम विषयों पर इनके साथ बातचीत की संभावना है। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में 5 अगस्त को हुए धमाके में हमले की आशंका जताई। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आतंकी संगठनों ने कोरोना का फायदा उठाया और इस दौरान साइबर अपराध में तेजी से इजाफा हुआ। मॉरिशस में समुद्र किनारे जापानी जहाज से तेल फैलने से हुए प्रदूषण के बाद वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रेप के केस को टालने की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद केस की सुनवाई आगे भी चलती रहेगी। कोरोना संकट के बीच अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भारतीयों को यात्रा की इजाजत दे दी। रूस ने दावा किया है कि वो अगले हफ्ते कोरोना की वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराएगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में हथियार के साथ डोनाल्ड ट्रंप के रिसोर्ट में घुसने वाले 3 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बेरूत धमाके की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच करवाने की मांग की है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझाने में हजारों दमकल कर्मियों के अलावा कई विमानों को भी लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कोरोना संकट के बावजूद जुलाई में 18 लाख नौकरियां पैदा की गई। बीएसएनएल ने फाइबर कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने वाला बुक माई फाइबर नाम का पोर्टल लॉन्च कर दिया।
कोरोनिल के जरिए ठीक करने के दावे पर मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आईसीसी की बैठक में 2021 का टी20 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित कराने का फैसला किया गया। भारत अगले साल टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया 2022 में टी20 वर्ल्ड कप का जिम्मा सौंपा गया। कोरोना संकट की वजह से भारत और इंग्लैंड के बीच सितंबर में होने वाली टी20 सीरीज टल गई है। आईसीसी ने अगले साल होने वाला महिला वर्ल्ड कप साल 2022 तक टाल दिया है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह समेत 4 खिलाड़ियों को कोरोना हुआ। पूर्व निशानेबाज अभिनव बिंद्रा वर्चुअल रन में हिस्सा लेंगे, जिसके जरिए कोरोना प्रभावितों के लिए फंड जुटाया जाएगा। बीसीसीआई ने दावा किया कि यूएई में आईपीएल के आयोजन के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। ब्रिटेन के एंडी मरे और बेल्जियम के किम क्लाइस्टर्स को यूएस ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर फेबियन एलन फ्लाइट छूटने की वजह से अब कैरिबियन प्रीमियर लीग से बाहर हो गए हैं। एक्टर राणा रघुपति और उनकी होने वाली पत्नी मिहिका बजाज की हल्दी की रस्म की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर सुशांत की मां की तस्वीर शेयर करते हुए सुशांत को याद किया। सूरज पंचोली के मुताबिक जिया खान की मौत की वजह से उनके करियर पर ब्रेक लग गया। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल का एक और गाना जारी किया गया। निदेशक अभिषेक कपूर की फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ वाणी कपूर होंगी, हालांकि अभी तक फिल्म के नाम का ऐलान नहीं हुआ है।